वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज़, यहाँ देखिए, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सलवार सूट में क्लीनिंग ब्लॉग शेयर कीजिए आप। तो आज वो रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ मैं। और तो यहाँ पे मैं गद्दे को झाड़ रही हूँ, क्योंकि गद्दे के कवर भी नहीं चढ़ा के हैं तो इस पर धूल सी हो जाती है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ पर। जैसे मतलब खेत के बीच में है घर, तो इसलिए डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है। और बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी, तो यहाँ पर मैं इसे बिछा दूँगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा करके गद्दे को साफ़ करके फिर मैंने बेडशीट बिछाई है। और गद्दे के कवर अभी इसलिए नहीं चढ़ाए हैं क्योंकि उनकी सिलाई निकल रखी है, सिलाई उधड़ी हुई है। तो जब वो सही करवा के फिर उसके बाद चढ़ाऊँगी मैं। तो सबसे पहला काम होता है नाश्ते किचन का काम करने के बाद बेडरूम साफ़ करना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेडशीट झाड़ी है। बेडशीट इसलिए ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि बच्चे हैं, छोटा बच्चा है और भी बच्चे हैं हमारे घर में बहुत सारे। तो वो ऐसे ही आते हैं और गंदे पैर लेके बिस्तर पर चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा होता है। और यहाँ पे समृद्ध को देखो कितना गुस्सा आ रहा है। ये मुझसे लड़ाई कर रहा था, मतलब गुस्सा कर रहा था कि पता नहीं कुछ कह रहा था, ये कुछ मांग रहा था, इसलिए गुस्से में खड़ा है और मैं इसे डांट रही हूँ यहाँ पर। वो ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, जिद करनी गंदी बात होती है और बहुत जिद्दी हो गया ये। तो यहाँ पर बेडशीट झाड़ दी है, सोफ़े के कवर्स सारे सही से कर दिए हैं, झाड़ दिया है सोफ़ा भी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू को मैं लगाती हूँ तो पर डे मेरा यह है, डीप क्लीनिंग तो पर डे नहीं होती है, बट जो मैट मैंने सोफ़े के नीचे बिछा रखी है टेबल के नीचे, उसे मैं पर डे साफ़ करती हूँ और अच्छे से झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ। उसके ऊपर जो भी कपड़ा होता है, ये होता है समृद्ध कर देता है, वैसे तो गंदा पहले नहीं होता था। और तो थोड़ा बहुत जो गंदा रहता है मैं उसे झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ और हल्का सा गीला कपड़ा पोछा लगाते समय उस पर मार देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर पूरा कमरे में जब क्लीन कर लिया है, मैंने झाड़ू लगा लिया, तो अब मैं बाहर लगा रही हूँ। तो डाइनिंग टेबल के नीचे भी मैं पर डे मतलब क्लीन करती हूँ। ये चेयर हटा लेती हूँ, जितनी हटती हैं, आगे की तो हट जाती है, उधर की नहीं हट पाती है, तो उसके नीचे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि जितनी क्लीनिंग हम करेंगे हमारे लिए ही ईजी होता है डीप क्लीनिंग करते समय, और इतना गंदा नहीं रहता है। और पर डे इसलिए हमें अच्छे से ही क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि फिर घर साफ़ सुथरा रहेगा तो हम भी खुश ही रहेंगे। और यहाँ पर पूरा हॉल में भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया, सोफ़े के कवर्स भी झाड़ दिए थे, बेडशीट भी झाड़ दी थी यहाँ की। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और जो वैसी फूल झाड़ू होती है वो मेरी टूट रखी है, तो मैं अभी इसी वाली झाड़ू से लगा देती हूँ। और मेरे पास वो नहीं है स्टैंड, मतलब फ़ोन को लगाने का, वो क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, तो वो नहीं है, तो इसे मैं सोफ़े के पर रख के ही बना लेती हूँ वीडियो। तो ये ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे हर कोने कोने में मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ तभी। और यहाँ पे देखिए सारी झाड़ू भी मेरी लग गई। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और किचन का काम मैंने सबसे पहले कर लिया था, क्लीनिंग किचन की, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, गैस भी साफ़ कर दिया था, और जो थोड़ा बहुत सफाई का था वो भी कर लिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है, क्योंकि मुझे था मैं ब्लॉग भी ऐड करूँगी, मतलब बनाऊँगी क्लीनिंग का तो उसमें टाइम लग जाता है फिर इधर कैमरा घूमने करने में, तो इसलिए मैं वो ये बाद में करूँगी। पहले मैं किचन का काम निपटा देती हूँ। और यहाँ पे बस सारी सैंडल्स वगैरह भी हटा के मैंने क्लीन कर दिया है। बस इसके बाद मुझे पोछा लगाना था, लेकिन पोछा लगाने से पहले एक और ज़रूरी काम था, मैंने वो किया, पोछा मैंने बाद में लगाया। तो मैंने नहीं किया था, भाभी ने किया था। तो ये देखिए, ये बाल्टी भर के आम है, ये रात को काटे थे भाभी ने, भैया ने, सब ने मिल के काट दिए थे मेरे आम, क्योंकि आम का अचार बनेगा। और तो ये भाभी इसमें डब्बे में डाल रही थी, रात को डब्बा खाली नहीं था इसलिए इस टाइम खाली करा था। और अब इसमें नमक मिक्स करके डालेंगे, तो मैं यहाँ नमक का पैकेट लेकर आई हूँ। और ये नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे और इसे धूप में रख देंगे। तो यहाँ पर भाभी ही कर रही है। और हर बार समृद्ध के पापा, मतलब मेरे हस्बैंड, डाल देते थे आम का अचार,
तो बट इस बार उन्हें टाइम नहीं लगा तो भाभी ही कर रही है, और मैंने तो मिक्स कर दूँगी लेकिन इससे ज़्यादा मैंने कभी किया नहीं है। तो यहाँ पे भाभी देखे डब्बे में आम को मिला रही है, इसके बाद इसमें नमक मिक्स करेगी और हल्दी मिक्स करेगी। तो यहाँ पर सारे डाल देंगे। तो इसमें पूरा नहीं आया था, फिर मैंने एक और छोटे छोटे 2 डब्बे दिए थे, उसमें मिक्स हुए थे। और ये देखिए जो रात को थोड़ा सा काटा था तो वो हल्दी उल्दी मिक्स करके रखी थी वो है। अब जब ये हो गया है तो फिर मैं पोछा लगाने के लिए लाई हूँ, और पोछा लगाने के लिए पानी लेके आई हूँ। तो अब वो तो हमने धूप में रख दिए थे डब्बे, और शाम तक मतलब फिर उसके बाद में सुखाएंगे जब उसका पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम हर बार में हस्बैंड डालते थे आम का अचार, और बहुत टेस्टी बनता है, मतलब उनके हाथ का अचार बहुत ही यमी रहता है। तो बट इस बार उन्हें समय नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि बाद में जब मसाले वगैरह मिक्स करेंगे तो खुद कर देंगे। और यहाँ पे देखिए दिन के कपड़े थे जो सुबह धोए थे वो तय लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। और इस टाइम लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट ने बहुत परेशान कर रखा है, सुबह जाती है शाम तक नहीं आती है, 2-2 बजे तक। तो बस गर्मी में परेशान थे, तो मैं नींद तो आई नहीं। दिन के टाइम खाना खुना खा के बर्तन धो दिए थे, बर्तन साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद ये कपड़े थे जो धो रखे थे वो भी मैं साथ के साथ तय लगा दूँगी और इसे अलमारी में रख दूँगी। तो थोड़ा सा घर फैला हुआ कम लगेगा और सारा साफ़ सुथरा भी लगेगा। और यहाँ पर ये दिन का टाइम है, करीब 2:30 बजेगा, 2:30 या पौने 3 बजे का टाइम है। इसके बाद मैं ऑफिस चली गई थी इन्हें उसमें रख के अलमारी में तय लगा के, क्योंकि फिर फैले फैले रहते तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। कभी लगा देती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं हमेशा ही क्लीन कर देती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। और ये सो रहे थे तो इनकी शर्ट मैं इसे टांग दूँगी दरवाजे के पीछे। और जो ये गद्दियाँ वगैरह हैं, गद्दियाँ कह रही हूँ, कुशन है, इन्हें भी सही कर दूँगी और इसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगी। तो यहाँ पर लाइट जा रखी थी तो ये खिड़की खोल रखी थी, और लाइट आने के बाद फिर मैंने पर्दा लगा दिया था, क्योंकि पर्दा खोल दिया था जिससे कि हवा बहुत अच्छी चलती है। तो हवा आती है तो सही रहता है, गर्मी इतनी नहीं लगती है अंदर कमरे में। और यहाँ पर देखिए ये धूप में रख रखा था, और इसमें से हल्दी और नमक मिक्स कर रखा था, इसलिए पानी देखिए कितना हो गया है डब्बे में, और कम भी हो गया। वैसे भर रखे थे ऊपर तक तो गल जाते हैं ये थोड़े से। और इसे 3 डब्बों में, तो अभी वो वाले डब्बे का भी मैं इस बड़े डब्बे में मिक्स कर दूँगी। और ये मैं देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि इसमें हल्दी चारों तरफ हो जाए, फैल जाए अच्छे से, सब में मिक्स हो जाए। और इसमें मसाला बाद में डालेंगे, पहले इसे कल मैं सुखाऊंगी धूप में रख कर। और गाइज़ प्लीज़ मतलब मैंने क्लीनिंग व्लॉग थोड़ा सा ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं थी, सुबह से लाइट नहीं थी इस वजह से, और बिल्कुल फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा था। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ ऐसा होता ही है, क्योंकि समझे थोड़ा सा फ़ोन देख लेता है सुबह, और सुबह मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है उसमें क्लीनिंग ब्लॉग। एंड शाम को 6 बजे का टाइम है, ये मैं ऑफिस चली गई थी, 6 बजे मैं ऑफिस से आई हूँ। उसके बाद मैं पानी भर रही हूँ, मैं वो पानी भर लेती हूँ क्योंकि लाइट आ गई थी। और बस जब लाइट आती है तब हमारी ये नल का चलता है और ये तो ठंडा ठंडा पानी इसमें आता है। ये मैंने भर के बाल्टी एक साइड रख दूँगी और इसके ऊपर जो ढक्कन है वो भी धोकर रख दूँगी, इसके ऊपर ढक के रख दूँगी। तो घर में पानी रखा हुआ है ना, फिर लाइट आना है टेंशन नहीं रहती है। हमारे यहाँ होता है लाइट चलाओ, लाइट है तो बटन चलाओ, पानी ही पानी है, तो इसलिए लाइट से ज़्यादा थोड़ी सी मतलब लाइट की टेंशन रहती है। तो बाल्टी भर के रख ले, अब किसी बात की टेंशन नहीं है, पानी हो वो लाइट हो या ना हो। तो एंड बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड और बस दिल से धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अब। एंड थैंक यू सो मच।